स्टूडेंट्स, जो आपको असाइनमेंट नंबर 1 दी गई थी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चैप्टर के ऊपर, तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द आउटपुट वाई इन द फॉलोइंग सर्किट व्हेन ऑल द थ्री इनपुट्स ए बी सी आर फर्स्ट ज़ीरो एंड देन 1। तो अगर हम ए बी सी सबको पहले ज़ीरो दे देते हैं तो देखेंगे क्या होता है। तो पहले ए और बी दोनों को जब ज़ीरो मिलेगा तो ये हमारे पास यहाँ पर और गेट है, ये और गेट है, तो और गेट क्या देगा, हमें ज़ीरो दे देगा। तो इसी तरह सी को भी हमने ज़ीरो दिया है तो यहाँ से भी ज़ीरो आ जाएगा। तो उसके बाद आगे एंड गेट लगा हुआ है, तो दोनों ज़ीरो हैं तो ये भी ज़ीरो देगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास नॉट है, तो ये नॉट जो है वो ज़ीरो को 1 में चेंज कर देगा, तो आउटपुट मिलेगी 1। तो ये बेसिकली अगर इस पूरे यूनिट को देखेंगे तो ये हमारे पास बन जाता है नैंड गेट। तो नैंड गेट जो है, अगर 0 0 इसको इनपुट मिली तो ये हमें 1 दे देगा। तो इस तरह से जब हमने 0 0 दिया था सभी को तो हमें मिल गया 1। इसी तरह से अगर हम देखेंगे कि अगर हम सभी को 1 1 1 दे देंगे, अगर हम सभी को 1 1 1 दे देते हैं, इसको 1, इसको 1 और इसको भी 1, सभी को अगर हम 1 दे देंगे तो उस केस में क्या होगा, ए और बी को जब 1 मिलेगा तो आउटपुट इसकी मिलेगी 1। तो इसको तो हमने 1 दे रखा है। तो आगे नैंड गेट है, तो नैंड गेट में हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर हमें मिल जाएगा नैंड गेट। अगर 1 1 इनपुट है तो नैंड गेट हमें आउटपुट जो है वो 0 दे देगा। तो कहने का मतलब हमारे पास आ जाएगा, पहले केस में जब हमने सबको 0 दिया था तो हमारे पास आ गया था 1। तो जब हमने सबको 1 दिया तो हमारे पास आ गया 0। तो इस तरीके से हम इसमें ये कह सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही बनेगा, थर्ड ऑप्शन इज़ राइट आंसर। तो इसमें हम ये बात कह सकते हैं कि ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा। इसी तरह से जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें ये है, दी गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज़ इक्वलेंट टू, ये नेटवर्क पूरा किसके इक्वलेंट है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये किसके इक्वलेंट है। मान लीजिए अगर हम ए और बी दोनों को 0 दे देंगे, इसको चेक करने के लिए हम देख लेते हैं, ए और बी दोनों को अगर हम 0 दे देंगे तो ये हमारे पास है नॉर सर्किट। ये इतना, ये वाला सर्किट जो है ये है नॉर। तो नॉर सर्किट जो है ये हमें आउटपुट दे देगा 1। तो अब इधर भी 1 मिलेगा, इधर भी 1 मिलेगा, तो फिर से नॉर सर्किट है, नॉर सर्किट जो है वो हमें दे देगा 0। उसके बाद नॉट आ जाता है, तो नॉट जो है वो देगा 1। तो जब हमने 0 0 लगाया था शुरू में तो हमें आउटपुट मिली 1। तो इसी तरह से अगर हम इसमें चेक कर लेंगे कि अगर हम ऐसा कर लेते हैं कि शुरू में लगाते हैं, एक किसी को भी 0 लगा दिया, दूसरे को 1 लगा दिया, इसको 1 लगा दिया, इसको 0 लगा दिया। तो अगर 1 और 0 दे देंगे तो नॉर गेट जो है ये हमें कितना दे देगा, नॉर गेट जो है वो हमें दे देगा 0। ये हमें 0 दे देगा, इसको भी 0 मिलेगा, इसको भी 0 मिलेगा। तो इसका मतलब जो आगे नॉर गेट है वो इसको दे देगा 1, तो 1 दे देगा। तो इसका मतलब हमें ये नॉट गेट जो है ये आउटपुट कितनी देगा, 0। ठीक है, ये 0 दे देगा। इसी तरह से अगर हम बी को 0 और ए को 1, बी को 1 और ए को 0 देंगे तब भी हमें वाई में आउटपुट 0 मिलेगी। अगर हम दोनों को 1 देंगे तब भी यही सिस्टम हो जाएगा कि 1 1 से भी हमें नॉर गेट जो है वो 0 देगा। तो 0 0 जब दूसरे नॉर गेट को मिलेगी तो वो हमें 1 दे देगा, तो जब वो आगे नॉट गेट को मिलेगी तो 0 दे देगा। तो इस तरह से हमें देखने में ये मिल रहा है, अगर हम इसको देखेंगे तो हमें ये मिल रहा है कि अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो हमें मिल रहा है क्या कि जब हमने चेक किया तो ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये हमारे पास वाई यानी आउटपुट है। तो जब हमने 0 0 दिया हमें मिल गया 1, जब हमने 1 0 दिया हमें मिला 0। तो जब हमने इसमें 0 1 दिया तब भी 0, तो जब 1 1 देंगे तो तब भी 0 मिल रहा है। तो इसमें
ये हमारे पास कौन सा गेट बन जाता है, ये बन जाता है नॉर गेट। तो ये नॉर गेट जो है ये बन जाता है कि 0 0 दो तो 1 मिल जाएगा। तो अगर 1 0 दो तब भी तब 0 देगा, 0 1 के लिए भी 0 और 1 1 के लिए भी 0। तो ये नॉर गेट बन जाता है। तो सेकंड ऑप्शन जो है ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें ये जो सभी का इक्विवेलेंट सर्किट जो मिलाकर वो बनेगा नॉर गेट। तो इसमें हम कह सकते हैं ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स फॉरवर्ड बाइस। तो नीचे लिखे हुए कौन सी चीज़ जो है वो फॉरवर्ड बाइस जो है वो शो करती है। नीचे जितने भी हमें सर्किट बताए हैं, फॉरवर्ड बाइस कौन सी है। इसमें अगर आप फर्स्ट में देखोगे तो फर्स्ट में पी को लगा है -4 और एन को लगा है जो वो लगा हुआ है -3। तो मतलब P इज़ मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू N। तो ये रिवर्स बाइस हो गई। अगर हम देखेंगे 2 को तो P को नेगेटिव लगा है, N को पॉजिटिव लगा, रिवर्स बाइस है। अगर हम तीसरे को देखेंगे, P को 3 वोल्ट है और जो N है उसको 5 वोल्ट है। तो N मोर पॉजिटिव है एज कंपेयर टू P। तो ये भी रिवर्स बाइस है। अगर हम फोर्थ को देखेंगे तो P को 0 वोल्ट है तो N जो है वो -2 वोल्ट है। तो मतलब 0 जो है दैट इज़ पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू -2 वोल्ट। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन जो 4 है, इसका ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह से अगर हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं, इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग गेट्स द आउटपुट y कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ इनपुट a एंड b एज। तो आउटपुट को कैसे लिखेंगे a और b के हिसाब से। तो देखिए, अगर हम सपोज करिए कि a को दे देते हैं 0 तो b को भी दे देते हैं 0, तो a का 0 सीधा मिल जाएगा इसको जो एंड गेट है। तो अब इसी तरह से B जो है B मिलेगा इस एंड गेट को कैसे, नॉट के थ्रू। ठीक है, अगर हमने 0 दिया तो इसको मिल गया 1, इसको 0 मिल गया, A से 0 मिला और B से 1 मिल गया। ठीक है, तो ये एंड गेट है। तो एंड गेट के लिए हम क्या करते हैं, एंड गेट के लिए हम हमेशा ऐसे लिखते हैं A.B। ये A.B हो जाएगा क्योंकि एंड गेट है, लेकिन B इसमें क्या है, नॉट है। B नॉट है क्योंकि B जो है वो उल्टा आ रहा है कि जो B की इनपुट है उसका उल्टा मिलेगा किसको, एंड गेट को। तो इसी तरह से अगर हम दूसरा देखेंगे, जब हमने A को 0 लगाया तो यहाँ से जो इसको एंड गेट को, दूसरे एंड गेट को ये मिलेगा 1, इसको 1 मिल जाएगा। तो B के थ्रू इसको मिल जाएगा, B तो सीधा ही 0 लग रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, A नॉट लग रहा है, A इज़ नॉट। तो एंड गेट के लिए लिखते हैं डॉट B। तो A नॉट डॉट B। तो लास्ट में यहाँ पर हमारे पास लगा हुआ है और गेट। तो और के लिए बीच में प्लस लिख देते हैं, और गेट के लिए प्लस लिख देंगे। तो इस तरह से इसमें हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा कि जो आउटपुट y है वो इससे रिप्रेजेंट हो जाएगी कि A.B और प्लस ए डॉट बी नॉट प्लस A नॉट डॉट B। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है, ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है। ठीक।